Hi students, this is our second lecture on ray optics. Okay, in this lecture we are going to see the problems based on plane mirrors from DPP1. Okay, see the problem number 1. A plane mirror produces a magnification of प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है ऐसा पूछा है. ओके, ऑप्शन है -1, +1, 0 एंड इनफाइनाइट. ओके, सी द सॉल्यूशन. एक प्लेन मिरर है, इसके आगे ऑब्जेक्ट रखा तो मिरर के पीछे इमेज मिलती एंड वी नो दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंसेस आर इक्वल. Okay, the image formed by plane mirror is at a distance equal to distance of the object. Okay, तो u और v दोनों इक्वल है तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है -v/u. ओके, तो u लेफ्ट को है तो लेफ्ट के डिस्टेंस से हम नेगेटिव कंसीडर करते, तो यहाँ u की वैल्यू -u डाल दी. ये माइनस और ऑलरेडी माइनस जो है वो कैंसिल हुआ तो ये v/u बनता. दोनों इक्वल है तो इसे मैं v/v लिख सकता. तो मैग्निफिकेशन मिलता मुझे +1. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 2. A boy 1.5 meter tall with his eye level at 1.38 meter stands before a mirror fixed on the wall. The minimum length of the mirror required to view the complete image of a boy. Okay, ऑप्शन दिए हैं 0.75, 0.06, 0.69 एंड 0.12. ओके, तो थोड़ा ये बॉय की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, 1.5 मीटर का बॉय नहीं रहता, लेकिन दिया है हम सॉल्व करेंगे. ओके, सॉल्यूशन देखो. ये कंप्लीट 1.5 मीटर का बॉय है, ये उसकी आई लेवल है. तो आई लेवल के नीचे 1.838 मीटर है, तो ऊपर का डिस्टेंस हम x कंसिडर करेंगे. ओके, हाइट ऑफ अ मिरर शुड बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू सी द कंप्लीट इमेज, ये हमें मालूम है. ओके, तो ये आई लेवल के नीचे का कंप्लीट इमेज देखना है तो 1.38/2 होगा, और ये ऊपर का x का कंप्लीट इमेज देखना है तो x/2 होगा. ओके, तो ये x मतलब 1.5 माइनस 1.38 होगा. ओके, तो ये x की वैल्यू यहाँ डाल दी, 1.5 माइनस 1.38, तो वो आएगा 0.12. ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का हाफ किया और दोनों की एडिशन कर दी. ओके, आई विल गेट हाफ ऑफ 1.38/2 इज 0.69 और इसका हाफ मिलेगा 0.06, तो आंसर मिलता 0.75. ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. अब ऐसा कुछ नहीं कि हम ये ऐसा आधा आधा करके दोनों का आधा आधा ले लें, पूरा 1.5 का आधा भी ले लिया तो हमें 0.75 आंसर मिल जाता. लेकिन अगर पूरा नहीं देखना, आई लेवल तक ही देखना, ऐसे कुछ अलग अलग क्वेश्चन आए तो ये मेथड ध्यान में रखना. ओके, तो मैं पूरे हाइट 1.5/2 को 0.2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे आंसर 0.75 मिल जाता. ओके, नंबर 3. 2 plane mirrors are perpendicular to each other. A ray after suffering reflection from the two mirrors will be
option A perpendicular to original ray, B parallel to original ray, C parallel to the first mirror, and D at 45 degree to the original ray. ओके, तो दो मिरर्स परपेंडिकुलर है तो उस पे इंसिडेंट रे फिर बाद में क्या होगा उसका देखिए। अगर दो मिरर परपेंडिकुलर रहते, ये दो मिरर है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट ऑन सेकंड मिरर और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बिकम पैरेलल टू फर्स्ट वन, ये पहले को पैरेलल रहेगा। ओके, सो a ray after suffering reflection from two mirrors will be parallel to original ray। ये आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी। नंबर 4, a ray of light is incident on a plane mirror along the direction given by a vector a is equal to 2i minus 3j plus 4k। ये जो वेक्टर है इंसिडेंट रे इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ओके, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, तो हमें रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। टेक नॉर्मल टू मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k। ये जो है b, वेक्टर b, ये नॉर्मल ये डायरेक्शन में है। ओके, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले व्हाट इज इंसिडेंट रे गिवन, a 2i माइनस 3j प्लस 4k और b दिया 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो हम सबसे पहले ये दोनों जो है वेक्टर, इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये दोनों के हमें मैग्नीट्यूड मालूम होना। ओके, तो इंसिडेंट रे का भी मैग्नीट्यूड मालूम होना और नॉर्मल का भी मैग्नीट्यूड मालूम होना। तो ये ए का मैग्नीट्यूड मीन्स अंडर रूट ax स्क्वेयर प्लस ay स्क्वेयर प्लस az स्क्वेयर फार्मूला है। तो ax मतलब कोइफिशिएंट ऑफ i है, ये 2 उसका स्क्वेयर, ay मीन्स कोइफिशिएंट ऑफ j है -3, उसका स्क्वेयर भी पॉजिटिव ही आता प्लस 3 स्क्वेयर, और ये 4 का स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, तीनों की एडिशन कर दी, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे मिला 29। ओके, ऐसा ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे हम। तो फार्मूला ये नॉर्मल का, ओके, तो फार्मूला इज 3 स्क्वेयर ये, देन 6 स्क्वेयर ये 6 स्क्वेयर, देन ये 2 स्क्वेयर, तो 9 प्लस 36 प्लस 4 अंडर रूट 49 हुआ, उसका स्क्वेयर रूट 7। ओके, तो इंसिडेंट रे का मैग्नीट्यूड मिला रूट 29 और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड मिला 7। अब दोनों के यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ओरिजिनल वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाता। ओके, तो यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे आई कैप, ये ओरिजिनल डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल इज एन कैप, ये ओरिजिनल बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 7। ओके, अब हमें निकालना है रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए एक फार्मूला परमानेंटली याद रखो। ओके, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे आर कैप इज ऑलवेज आई, मीन्स यूनिट वेक्टर along incident ray -2 in bracket I dot n,
ये इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर और नॉर्मल के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट इंटू एन इंटू ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना, क्या फार्मूला है? आर कैप रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर मीन्स इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर -2 in bracket I dot n into n. Okay, now I will put the values. ये r कैप है, ये i कैप, ये ऊपर की वैल्यू ले ली हमने इधर। ओके, 2i minus 3j plus 4k अपॉन रूट 29 -2 इन ब्रैकेट i मीन्स ये ऊपर की वैल्यू डॉट n मतलब ये। ओके, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनटू एन कैप की वैल्यू इधर की इधर। ओके, पुट द वैल्यूज। नाउ डू द डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए ax bx प्लस ay by प्लस az bz ऐसा फार्मूला है। तो ये ax है 2, ay है 3, मतलब 3 2 6, -6 इंटू -3 प्लस 18 और +2 इंटू +4 प्लस 8, ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है, नीचे दोनों का प्रोडक्ट। ओके, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ये एज इट इज 2 एज इट इज, ये 6 प्लस 18 प्लस 8 इज 32। ओके, और 7 इंटू 29 इज 7 रूट 29, ये 2 एज इट इज, ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल एज इट इज। ओके, ये 2 इंटू 32 बनेगा 64, बाकी का एज इट इज। तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब इसमें ये 64 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से नीचे, ये पहला एज इट इज रखेंगे। ओके, तो मुझे मिलेगा 64 इंटू 3 192, 64 इंटू -6 384, 64 इंटू 2 is 128, 7 into 7 49, root 29 as it is, first as it is. Okay, now we have to add these two, ये दोनों ऐड करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर है 49 रूट 29, यहाँ डिनोमिनेटर है रूट 29। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं जो फर्स्ट टर्म है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 49 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ 49 से मल्टीप्लाई किया, अब ऊपर भी 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49 इंटू 2 98, 49 इंटू 3 147, 49 इंटू 4 196। अब डिनोमिनेटर इक्वल हुए, अब न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन मीन्स 98 माइनस 192 like that. So 98 minus 192 is minus 94, minus 147 minus plus 384 मिला 237, ये 196 minus 128 मिला 68। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो ये आंसर दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी वंस अगेन द प्रॉब्लम। ओके, हमें एक इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हमें इंसिडेंट रे कौन से डायरेक्शन में है वो वेक्टर दिया है, नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में है वो भी वेक्टर दिया है, और हमें पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रे कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, तो हमने पहले इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे लिख लिया, वो दोनों के मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लिए। इंसिडेंट रे का मैग्नीट्यूड मिला रूट 29 और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड मिला 7। ओके, तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है दोनों के। तो यूनिट वेक्टर के लिए ओरिजिनल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड फार्मूला है, तो ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे हुआ।
ये यूनिट रे अलोंग वेक्टर अलोंग नॉर्मल हुआ। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो उसका फार्मूला मैंने हमेशा के लिए याद रखने को बोला। द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे आर कैप इज आई कैप -2 इन ब्रैकेट आई डॉट एन इंटू एन कैप। ओके, यहाँ वैल्यूज डालो और कैलकुलेशन करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 5th। A ray of light is incident on a plane mirror at an angle 57. The resultant polarized light vibrates in a plane which makes an angle with the reflecting surface. Okay, तो ऑप्शन दिए 0, 90, 57, 33। देखिए, ये मिरर है। ओके, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जो है वो लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल 57। ये 57 डिग्री है। ओके, तो ये एक्स होगा, ये दोनों की एडिशन 90 है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी एक्स ही होगा, और ये भी दोनों की एडिशन 90 है, तो ये एंगल भी 57 होगा। अब रेज जब पोलराइज होते हैं तो उनके वाइब्रेशंस जो है परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाइब्रेशन मिरर को इस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट होंगे, तो ये एंगल मैंने थीटा कंसिडर किया। ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90। ओके, तो ये ट्रायंगल में तीनों एंगल की एडिशन 180 रहती, मतलब 90 प्लस 57 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। सॉल्व किए तो हमें थीटा मिलेगा। ओके, सो टेकिंग ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में थीटा प्लस 57, ये थीटा प्लस 57 इज इक्वल टू 90 लिया, तो थीटा की वैल्यू मुझे 33 डिग्री मिला, मतलब ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6। A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 60 degree. The angle of deviation produced by the mirror is 120, 30, 60, 90. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन हमें निकालना है। ओके, तो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60, एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला हमें मालूम है, सिंगल रिफ्लेक्शन है, तो सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, 2i मतलब 120, मतलब 180 माइनस 120। ओके, तो मुझे डेल्टा मिलेगा 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये सी करेक्ट आंसर है, 60 डिग्री डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ओके, नंबर 7। Two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror and parallel to the second is reflected from the second mirror parallel to the first mirror. The angle between the two mirrors is, फिर से एक बार देखो, दो मिरर एक दूसरे को इंक्लाइन है और लाइट इंसिडेंट टू फर्स्ट को इंसिडेंट है और वो सेकंड को पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो फर्स्ट को पैरेलल होगी, तो वो दो मिरर के बीच का एंगल हमें निकालना है। ओके, देखो सॉल्यूशन, यहाँ दो मिरर लिए, M1 M2, दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया थीटा। ओके, अब एक रे जो है ये पहले को इंसिडेंट है और दूसरे M2 को वो पैरेलल है, M1 को इंसिडेंट, M2 को पैरेलल, तो ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये
M2 से रिफ्लेक्ट होगा, तो M2 से जो रिफ्लेक्ट होगा वो M1 को पैरेलल होगा। पहले को इंसिडेंट, दूसरे को पैरेलल, दूसरे का रिफ्लेक्टेड, पहले को पैरेलल। ओके, तो हमें ये थीटा निकालना है। तो यहाँ देखिए ये जो दो रे दिख रहे, ये एक दूसरे को पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है। तो हमें मालूम है करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहे, तो ये एंगल थीटा है। अब ये नॉर्मल है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ये थीटा है तो हम ये एंगल सपोज एक्स कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है फॉर सेकंड मिरर। तो अगर ये एंगल ऑफ ये अगर x है तो ये भी एंगल कितना होगा, x है। ओके, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे होंगे, इक्वल। अब ये 90 का है तो 90 मतलब थीटा प्लस x है, ये x है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये एंगल थीटा। अब अगर ये रे, पहला जो इंसिडेंट रे है M2 को, तो ये दो पैरेलल है और ये M1 मतलब उसकी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ भी ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वो भी इक्वल। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री का, तो ये एंगल बनेगा x, तो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल भी x बनेगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा बनेगा। ओके, यहाँ x का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा है तो यहाँ भी x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा बनेगा। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा, ये ट्रायंगल में तीनों एंगल थीटा आ गए। ये तीनों एंगल थीटा प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा, ये तीनों की एडिशन 180 होगी, बिकॉज यहाँ ये ट्रायंगल के इंटरनल एंगल है। ओके, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 है, तो थीटा मतलब 60 होगा, मतलब ये दो मिरर के बीच का एंगल 60 होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, एक बार फिर से देख लो क्या हुआ। दो मिरर है, दोनों का इंक्लिनेशन थीटा है। फर्स्ट मिरर को पैरेलल रेज है, फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट रे है जो दूसरे M2 के लिए पैरेलल है। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, M2 पे जाएगा, M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो M1 को पैरेलल होगा। ओके, हमने ये और ये दोनों एंगल थीटा कंसीडर किए क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पैरेलल रेज और ये ट्रांसवर्सल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने x कंसीडर किया, तो ये I और R इक्वल रहते, तो ये भी एंगल x होगा। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा फिर से थीटा। ओके, अब हम ये दो रे पैरेलल कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x, फिर इसका I और R इक्वल है तो दोनों x, तो ये x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगेन थीटा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल थीटा बन गए, तीनों इक्वल है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सी प्रॉब्लम नंबर 8। A ray of light is incident at 50 degree on the middle of one of the two mirrors arranged at an angle 60 degree between them. ओके, दो मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, उस पे एक मिरर पे 50 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हुआ है। द रे देन टचेस द सेकंड मिरर, गेट्स रिफ्लेक्ट बैक टू फर्स्ट मिरर। सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर से फर्स्ट मिरर पे आएगा, तो मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो
फिर से फर्स्ट मिरर पे आया, वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है पूछा है। ओके, सी these are two mirrors M1 and M2 which are inclined at 60 डिग्री, यहाँ गिवन है। ओके, तो एक रे इंसिडेंट है मिरर 1 पे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 50। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी 50 होगा। ओके, अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ इंसिडेंट हुआ। अब ये जो कंप्लीट एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो ये 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 40 होगा। ये रिफ्लेक्ट होके रेज फिर से फर्स्ट मिरर के पास आया। ओके, ये नॉर्मल, तो हमें ये एंगल निकालना है। ओके, तो ये एंगल 40 का है, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में दो एंगल मिले 60 और 40 यानी कि 100, तो रहे वाला 180 माइनस 100 यानी कि ये रहे वाला एंगल जो है वो 80 बनेगा। ओके, अब ये 90 डिग्री है नॉर्मल और मिरर के बीच का एंगल, तो ये 80 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें मिलेगा 10, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही मिलेगा 10। ओके, अब ये 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 हुआ, तो ये 50 का भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल भी 40 ही बनेगा। ओके, तो ये ट्रायंगल देखो, अब दिख रहा है ये ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल में ये जो कंप्लीट एंगल है 10 + 10 मतलब 20 का है, और ये जो कंप्लीट एंगल है, ओके, ये 50 + 50 + 40 मतलब 140 का है। ये 140 और ये 20 मतलब हुआ 160, तो रहा ये रिमेनिंग एंगल 180 माइनस 160 यानी कि 20 डिग्री का। ओके, तो अगर ये रिमेनिंग एंगल 20 का है, ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर the ray which is incident on M1 is 70 degree. Okay, so option C is correct answer. Okay, फिर से एक बार देखना है। C, दो मिरर है M1 और M2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। M1 को जो इंसिडेंट रे होगा वो M2 को पैरेलल होगा, ये है इंसिडेंट रे। ओके, नहीं पैरेलल, ये पिछले एग्जांपल में था। यहाँ पे M1 पे जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 50 डिग्री, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री, फिर M2 से भी वो रिफ्लेक्ट होगा और M1 के पास आएगा, यहाँ नॉर्मल निकाले, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है। ओके, अब ये 50 का इधर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला 40, ये 60-40 है, तो ये ट्रायंगल का रिमेनिंग एंगल निकाला 60-40 मतलब 100, तो रिमेनिंग एंगल होगा या 80 क्योंकि एडिशन 180 आनी चाहिए। अब ये नॉर्मल है, ये मिरर है, तो ये 90 डिग्री है, तो 80 का इधर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 10 डिग्री होगा, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से 10। ओके, ये 50 का इधर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 40। ओके, तो हमें ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में दो एंगल का एडिशन मिल गया। ये एंगल है 10 + 10 20 और ये कंप्लीट एंगल है 50 + 50 + 40 मतलब 140। ये 140 प्लस ये 20 160, तो रिमेनिंग एंगल बनेगा 20 डिग्री और उसका कॉम्प्लीमेंट्री 70, ये 70 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सी प्रॉब्लम नंबर 9। इफ टू मिरर्स are kept at 60 degree to each other, then the number of images formed by them is। ओके,
तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अगर 360 को 60 से डिवाइड किए तो हमें जो नंबर मिलता वो 6 है। 6 इज इवन नंबर है। तो ऐसे कंडीशन पे नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला रहता 360/θ-1। और अगर 360/θ ये इवन नंबर आता है तो फार्मूला नंबर ऑफ इमेजेस का रहता n इज इक्वल टू 360/θ-1। यहाँ थीटा 60 है तो 360/66 है, यानी कि इवन नंबर है, इसलिए हमने ये फार्मूला लिखा। ओके, तो यहाँ अगर वैल्यूज डाल दिए जाए थीटा की तो मुझे नंबर ऑफ इमेजेस मिलते 6 - 1 यानी कि 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सी प्रॉब्लम नंबर 10। To get 3 images of a single object, one should have 2 plane mirrors at an angle of। पहले हमें इमेज कितने मिलते वो निकालना था, n थीटा दिया था। यहाँ पे थीटा हमें निकालना है, n दिया है 3। ओके, तो अगर n का फार्मूला हम 360/θ-1 रखें तो n इज 3, तो हमें ये थीटा निकालना है। ओके, तो ये -1 इधर लेके गए 4 हो जाएगा, थीटा इधर और 4 इधर, 360/4। ओके, दैट इज 90 डिग्री आएगा। थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, फार्मूला बेस्ड है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। पहले थीटा दिया था n निकालो, यहाँ n दिया है थीटा निकालो। ओके, प्रॉब्लम नंबर 11। 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है। इट इज फाउंड दैट द रे इंसिडेंट ऑन द मिरर एट एन एंगल इज rendered parallel to itself after reflection from both the mirrors, the value of theta is। इससे पहले ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि 2 मिरर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो रे फाइनल क्या होगा। यहाँ फाइनल रे पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल पूछा है। ओके, 2 मिरर है तो फर्स्ट अगर सेकंड को फर्स्ट से रिफ्लेक्ट होने वाला रे सेकंड से फर्स्ट को अगर पैरेलल रहता, यहाँ पैरेलल दिया है। ओके, तो ये अगर है तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो हमने इससे पहले स्टडी किया था। इंसिडेंट रे एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स डेल्टा जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये अपवर्ड, मतलब ये दोनों के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन 180 है डेल्टा। ओके, और 2 रिफ्लेक्शन है तो 2 रिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा का फार्मूला रहता 360 - 2 थीटा डबल रिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू 180 रख दो और थीटा निकालो। ओके, सो यू विल गेट 180 इज इक्वल टू 360 - 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 12। A candle is placed before a thick plane mirror. When looked obliquely in the mirror, a number of images are seen from the surface of the plane mirror. Then the first image is brightest, the second image is brightest, the third image is brightest. All images beyond second are brightest। ओके, एक मिरर दिया है, उस पे से ऑब्लिकली देखा तो कौन से नंबर की इमेज सबसे ज़्यादा ब्राइट होगी ऐसा पूछा है। ये मिरर है, हम यहाँ से ऑब्लिकली देख रहे, तो अगर ये रेज कंसिडर करेंगे ये रेज, तो ये 100% इंटेंसिटी वाले रेज है 100%। ओके, तो यहाँ पहले थिक सरफेस है तो पहले जो सरफेस है वहाँ से कुछ रे रिफ्लेक्ट होंगे, वो रिफ्लेक्ट होते हैं 10%, जो रिफ्रैक्ट होंगे वो 90% रिफ्रैक्ट होंगे।
अब ये 90% जो रेज इंसिडेंट होते हैं ये सिल्वर शाइन सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं, इसलिए ये जब रिफ्लेक्ट होंगे तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे ये पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट हुए 90%। अब यहाँ तक जब आएंगे वहाँ फिर से एक ट्रांसपेरेंट शीट से उसे रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होना है, तो ये 90% का 10% इधर रिफ्लेक्ट होगा और रहे वाला 80% यहाँ रिफ्रैक्ट होगा। ओके, फिर ये जो 10% आया वो ये सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा 10% और इसका 99% रिफ्रैक्ट होगा 90% 9, और इसका 10% का 10% यानी कि 1% यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। अब यहाँ जो रेज निकलते ये हमें इमेज बोल के दिखते, तो पहला रे जो है वो 10% इंटेंसिटी का है, दूसरा जो है वो डायरेक्ट सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्टेड है, ये 80% इंटेंसिटी का है, बाद में 9 और उससे कम कम की इमेज मिलेंगी। तो ये जो सेकंड रे है वो 80% इंटेंसिटी का मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, तो सेकंड इमेज इज ब्राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये डायग्राम हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा सेकंड इमेज जो है वो ज़्यादा ब्राइट रहती। ओके, 13, when a convergent beam of a light is incident on a plane mirror, the image formed is, beam convergent है। ओके, तो इमेज कैसे मिलेगी? अपराइट एंड रियल, अपराइट एंड वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड रियल। तो एक तो बात फिक्स है, मिरर जो है प्लेन मिरर में हमें इरेक्ट इमेज मिलती, अपराइट इमेज मिलती, तो आंसर या तो ए या फिर बी में से होगा। ए में अपराइट है, बी में भी अपराइट है, लेकिन फ़र्क है यहाँ रियल दिया, यहाँ वर्चुअल। ओके, तो आंसर ए और बी में से ही होना चाहिए। तो ये मिरर है, ये जो दो रेज आ रहे वो एक दूसरे को कॉन्वर्ज करते हैं। ओके, ये कॉन्वर्जिंग रेज है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन होके इमेज मिलती, तो इसका मतलब ये रियल इमेज होनी चाहिए। अपराइट तो है ही, अब ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिली है तो रियल भी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अपराइट एंड रियल। तो हमेशा ध्यान में रखो, अगर प्लेन मिरर से रियल इमेज मिलती है तो रेज कॉन्वर्जिंग होने चाहिए, या फिर रेज कॉन्वर्जिंग है तो रियल इमेज मिलनी चाहिए। ओके, ये दोनों कॉन्वर्स एक दूसरे के ध्यान में रखो। प्रॉब्लम नंबर 14, टू प्लेन मिरर्स आर inclined to each other at an angle theta. The ray of light is reflected first at one mirror and then at the other. Okay, दो प्लेन मिरर है, वो उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एक लाइट पहले फर्स्ट से और बाद में सेकंड से रिफ्लेक्ट होता है। द टोटल डेविएशन ऑफ रे इज, तो अभी हमने डिस्कस किया डबल रिफ्लेक्शन जहाँ है वहाँ एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला रहता है ये सी 360 माइनस 2 थीटा, ये डायरेक्ट याद रखे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन कैसे, एक बार देख लो, ये दो मिरर है, दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये फर्स्ट पे इंसिडेंट हुआ तो फर्स्ट का एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा रखे कंसिडर करें, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा होगा। ये 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा। अब ये जो सेकंड पे इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है, रिफ्लेक्शन भी बीटा, ये नॉर्मल है तो ये बीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस बीटा होगा। अब ये ट्रायंगल कंसीडर करो, ये ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है, एक 90 माइनस बीटा है और तीसरा 90 माइनस अल्फा है। अब ये तीनों की एडिशन 180 आनी चाहिए। ओके, ये देखो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन जो है
ये फर्स्ट मिरर के पास, यहाँ फर्स्ट मिरर के पास सिंगल रिफ्लेक्शन कंसिडर किए, तो एंगल ऑफ डिविएशन मतलब 180 माइनस 2i, यहाँ i है अल्फा, तो 180 माइनस 2 अल्फा, ये एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट मिरर का होगा। सेकंड मिरर का एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2 बीटा, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है। तो टोटल डेविएशन मतलब ये सिंगल डेविएशन की एडिशन होगी। ओके, तो टोटल डेविएशन इज गिवन बाय ये 180 माइनस 2 अल्फा प्लस ये 180 माइनस 2 बीटा, ये दोनों की एडिशन होगी। सो इट विल बी 180 प्लस 180 360 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा से माइनस 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये ट्रायंगल पे से, ये ट्रायंगल में एक एंगल थीटा, दूसरा 90 माइनस बीटा, तीसरा 90 प्लस माइनस अल्फा, ये तीनों की एडिशन 180 आनी चाहिए। ओके, तो ये तीनों की एडिशन 180 लिखा, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा मिला थीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं थीटा रख दूँ तो मुझे एंगल ऑफ डिविएशन मिलेगा 360 माइनस 2 थीटा। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इतना करने से अच्छा ध्यान में रखो, सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए 180 माइनस 2i है और डबल रिफ्लेक्शन के लिए 360 माइनस 2 थीटा है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 15, इट इज नेसेसरी टू इल्यूमिनेट द बॉटम ऑफ द वेल। एक वेल है, उसके बॉटम को हमें लाइट लेके जाना है। ओके, बाय रिफ्लेक्टेड सोलर बीम व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री टू द वर्टिकल। जब इंसिडेंट रे जो है वर्टिकल के साथ 40 डिग्री एंगल बनाता है, उस रे को हमें वो वेल के बॉटम को लेके जाना है। एट व्हाट एंगल बीटा द हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल शुड द प्लेन मिरर बी प्लेस्ड। तो मिरर कितना क्रॉस रखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट रे है वो वेल के बॉटम को जाएगा, वो निकालना है। ओके, देखो ये वेल है, इसके बॉटम को हमें रेज लेके जाना है। अगर एक वर्टिकल मिरर कंसीडर किया तो यहाँ रे इंसिडेंट हुआ, तो वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बनेगा वो एंगल गिवन है 40 डिग्री। ओके, सो दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब ये जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ ये 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। रे रिफ्लेक्ट होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 50 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री ही होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये 40 डिग्री होगा। मतलब अपना अगर ये मिरर को हम वर्टिकल रखें तो इंसिडेंट रे जो है वो 40 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, तो हमें तो वेल के नीचे बॉटम को लेके जाना है रेज को। ओके, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। तो आप देखो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 40 डिग्री से टर्न करना है, रिफ्लेक्टेड रे को 40 डिग्री से टर्न करना है, तो इसके लिए मिरर टर्न करना पड़ेगा। ओके, तो इफ द मिरर इज टर्न थ्रू एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द सेम इंसिडेंट रे टर्न्स थ्रू एंगल 2 थीटा। इंसिडेंट रे तो वही है, खाली मिरर अगर थीटा से टर्न किया तो ये रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से टर्न होगा, यानी कि ये 40 डिग्री जो है ये एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे यानी कि 2 थीटा है। 2 थीटा मतलब ये 40 डिग्री है। ओके, तो 2 थीटा अगर 40 डिग्री है तो थीटा आएगा 20 डिग्री। ओके, सो थीटा इज एंगल विथ वर्टिकल। थीटा मतलब मिरर का एंगल ऑफ डिविएशन वर्टिकल के साथ 20 डिग्री आएगा। देखो इधर ये मिरर हमने रोटेट कर दिया, उसका वर्टिकल के साथ 20 डिग्री,
मिरर अगर 20 डिग्री से रोटेट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री से रोटेट होके बॉटम को जाएगी। ओके, लेकिन हमें वर्टिकल के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा है। तो ये नॉर्मल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 है। तो मिरर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 70 डिग्री होगा। ये देखो 70 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, फिर से एक बार देख लो क्या कहा है। ये रे दिया है जो वर्टिकल के साथ 40 डिग्री एंगल बनाता है। ये रे तो हमें चेंज नहीं करना, लेकिन इसको मिरर को रोटेट करके हमें वेल के बॉटम को लेके जाना है। ओके, इसके लिए मिरर रोटेट करना पड़ेगा। पहले देख लो, ये नॉर्मल है मिरर को, तो ये 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 आ जाएगा। तो ये जो 50 है तो इस मिरर और ये रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 आ जाएगा। तो ये जो रे है वो इधर जा रहा, वेल के नीचे नहीं। तो उसको वेल के नीचे जाने के लिए इतने एंगल से रोटेट होना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे को। वो एंगल है 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्टेड रे इज 40। तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर कितना निकालना है हमें। ओके, तो अगर मिरर थीटा से रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगा। तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे 40 से रोटेट होना चाहिए, मतलब 2 थीटा की वैल्यू 40 होना चाहिए। तो मिरर की कितना डेविएट होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, वो निकाला 20 डिग्री। लेकिन ये 20 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल है। ओके, और हमें पूछा है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लो 70, वो आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, प्रॉब्लम नंबर 16। अ पर्सन इज इन अ रूम whose ceiling and 2 adjacent wall, ceiling और 2 adjacent walls are mirrors, वो मिरर है। How many images are formed, कितने इमेज फॉर्म होंगे। ओके, देखिए ये 2 एडजेसेंट वॉल है जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, वो 2 मिरर है। इसके ऊपर की जो सीलिंग है वो भी मिरर है। एक पर्सन उसके सामने खड़ा होता है। तो पहले ये जो 2 मिरर है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ कितने इमेज फॉर्म होंगे। तो द वॉल विल एक्ट एज अ 2 मिरर्स inclined to each other at 90 degree, and so the number of images will form 360 upon theta minus 1। यहाँ थीटा 90 है, तो 360 अपॉन 90 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3। तो ये आदमी के ये 2 मिरर में 3 इमेज फॉर्म होंगे। ओके, अब ये 3 इमेज और वो आदमी, ये 3 इमेजेस है, 1 2 3, और ये आदमी, ऐसे 4 जन है नीचे। तो इसके चारों के इमेज ऊपर प्रोड्यूस होंगे सीलिंग पे। ओके, तो ये सीलिंग पे चारों के इमेज फॉर्म हुए। तो टोटल इमेज कितने फॉर्म हुए, ऊपर के 4 और ये 2 मिरर में 3, तो टोटल 7 इमेज फॉर्म हो गए। ओके, तो ये अपना आंसर सी करेक्ट है। टोटल इमेज, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, ऐसा क्वेश्चन है तो 7 आंसर बताएंगे। लेकिन जब ये आदमी देखेगा तो जो आदमी देखेगा वो सिर्फ 6 इमेज देख पाता। ओके, तो नोट ही कैन सी, मतलब वो आदमी ओनली 6 इमेजेस हिमसेल्फ। ओके, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा, यहाँ पूछा है टोटल इमेज कितने होंगे। तो टोटल इमेज अपने कितने बन रहे, 3 वो मिरर के, ये 3 के 3 मिरर में ऊपर सीलिंग में, और वो आदमी का 1, मतलब 7 इमेज हो जाएंगे। ओके, तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर, 7 इमेजेस। प्रॉब्लम नंबर 17। When a plane mirror is placed horizontally on a level ground at a distance 60 meter from the foot of a tower,
the top of the tower and its image in the mirror subtend at angle of 90 degree at I, the height of the tower will be. टावर के नीचे हॉरिजॉन्टल पे ग्राउंड लेवल पे हमने एक मिरर रखा, तो मिरर की इमेज का टॉप और टावर का टॉप दोनों मिल के आँखों के पास एंगल बनाते 90 डिग्री. सी द फिगर, ये टावर है, यहाँ मिरर रखा, ये उसकी इमेज है, ये दो एंड है, ये और ये दोनों ने आँखों के साथ बनाए वाला एंगल कितना है 90 डिग्री. तो अगर इसका ये हम एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे तो ये एंगल में बनता 45. ओके, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, ये डिस्टेंस 60 मीटर दिया है और ये हाइट पूछी है. तो हम tan वैल्यू लिख सकते, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू साइड अपोजिट यानी कि h अपॉन 60, h/60. तो tan 45 1 रहता, 60 इंटू 1 इज 60, तो h आएगा अपना 60 मीटर. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है. ओके. 18. A ray is reflected in turn by three plane mirrors mutually at right angles to each other. The angle between the incident and reflected ray is. तो जो रे है वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर से रिफ्लेक्ट होगा. ओके, देखिए ये दो मिरर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दोनों ये तीसरे को परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ओके, तो जब इस पहले मिरर पे रे इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे गिरेगा. ओके, दूसरे मिरर पे जो रिफ्लेक्टेड है वो अब इंसिडेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होके तीसरे पे गिरेगा और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा. तो ये पहला और ये आखिरी जो है वो हमेशा एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. ओके, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंटी पैरेलल है, तो वो 180 डिग्री एंगल होगा. ओके, सो द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स बिकम एंटी पैरेलल, हेंस द आंसर सी, ऑप्शन सी, that is angle between them is 180 degree, is correct answer. Okay. 19. Two plane mirrors are at right angles to each other. A man stands between them and combs his hair with his right hand. एक दो परपेंडिकुलर मिरर के बीच में एक आदमी खड़ा है और उसके राइट हैंड से वो उसके हेयर कोम कर रहा है. तो इन हाउ मेनी ऑफ द इमेजेस विल ही बी सीन यूजिंग हिज राइट हैंड. तो कितने इमेज में वो अपने खुद को राइट हैंड से ही कोम कर रहा है ऐसा दिखेगा. ओके, देखो ये दो मिरर है एक दूसरे को परपेंडिकुलर. ओके, तो इसके सामने अगर एक आदमी अपने राइट हैंड से कोम करेगा तो हमने देखा है कि अगर दोनों के दो मिरर के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री रहता, इसके पहले भी हमने एमसीक्यू में देखा, तो तीन इमेजेस फॉर्म होती है. तो पहली इमेज जो फॉर्म होगी वो इसका लैटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब इसका राइट हैंड है तो इसका लेफ्ट हैंड है. तो इसकी इमेज ये दूसरे मिरर में जो प्रोड्यूस होगी तो ये इसकी लैटरली इन्वर्टेड, मतलब इसका लेफ्ट है तो उसका राइट हैंड दिखेगा. ओके, और जो तीसरी इमेज फॉर्म होगी वो इसकी इस मिरर में वो इसके लैटरली अपोजिट डायरेक्शन में होगी. ओके, ये तो हमें बेसिकली ये दो जो इमेज दिखे उसमें लेफ्ट हैंड दिख रहा और ये एक ही इमेज ऐसी है जिसमें वो राइट हैंड से कोम करता है. तो ये आदमी को ये तीनों में से सिर्फ एक इमेज ऐसी मिलेगी
जिसमें वो राइट हैंड से ही कोम करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। टू इमेज in two images man will see himself using left hand, and in one image a man will see himself using right hand। तो हमें राइट हैंड पूछा है तो आंसर इज बी, वन इमेज में दिखाई देता है। ओके। 20, a plane mirror makes an angle of 30 degree with horizontal. If a vertical ray strikes the mirror, find the angle between the mirror and reflected ray। ओके, एक प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है। ओके, तो ये मिरर ने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है। ओके, तो ये मिरर को रोटेट करेंगे, ये मिरर ने हॉरिजॉन्टल के साथ ये बनाए वाला एंगल जो है वो अगर 30 डिग्री है, तो ये नॉर्मल ने ये पहले के नॉर्मल के पोजीशन के साथ बनाए वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ओके, अब ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल, अब ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। अब ये 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे उसने मिरर के साथ बनाए वाला एंगल, मतलब ये एंगल, ये 60 डिग्री का होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लास्ट वन, अ थिक प्लेन मिरर shows number of images of the filament of an electric bulb. On these, the brightest image is first, second, fourth, last। तो हमने इससे पहले भी ऐसा ही देखा है प्रॉब्लम। अगर मल्टीपल इमेजेस दिखते हैं तो इसमें जो सेकंड इमेज है वो डायरेक्ट फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस आती है, तो ये सेकंड इमेज सबसे ज़्यादा ब्राइट रहती है, इसलिए ऑप्शन बी second image is the correct answer। Okay, thank you very much, this is enough for today।